नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ रेल विसर्जन में। तो दोस्तों, हर दिन की भांति भी आज हम 21 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और डेली जो भी अपडेटेड करंट अफेयर्स आते हैं मैं डेली बाय डेली आपको जो है बताता हूं, और उसके साथ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी रहता है उसको भी बताता हूं। और बता दें कि दोस्तों, जो हमारा वीडियो रहता है वो बहुत ही चलिए देखते हैं। और बता दें कि सर, जो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ कम से कम 5 दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से जो है एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो जो श्रीनिवासन जी बने हैं एमडी और सीईओ, वो आपके फेडरल बैंक के बने हैं, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं। श्याम श्रीनिवासन जी ये फेडरल बैंक के जो है एमडी और सीईओ बने हैं। और बता दें कि जो कुछ इससे पॉइंटेज है रिलेटेड, देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट, जो फेडरल बैंक लिमिटेड है इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुआ है। और बता दें कि जो मुख्यालय इसका आलुवा केरल में, और अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी जी हैं, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन जी फेडरल बैंक के। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जो रोज क्रिस्टीन ओसाका रेपांडा है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जो गयावान देश है, गयावान देश की जो है ये रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपांडा जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ आगे जान लीजिए। देखिए, गयावान, जो गयावान है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी लिब्रेविले है, और इसकी जो करेंसी है सीएफए इंच है। जो गयावान की करेंसी है सीएफए इंच है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किसने IL-76 विमान के लिए जो है P-7 हाईवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? तो जो डीआरडीओ विभाग है, डीआरडीओ विभाग, इसने IL-76 विमान के लिए जो है P-7 हवा डिप सिस्टम जो है विकसित किया। और बता दें कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ डीआरडीओ से, देखिए, डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, और इसकी जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और सर देखिए, जो और इसके अध्यक्ष क्या हैं? अध्यक्ष इसके जी सतीश रेड्डी जी हैं। और बता दें कि जो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी, हाँ देखिए, जो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी इसके जरिए जो है 7 टन वजन तक के जो है सैन्य उपकरणों को जो है IL-76 विमान से नीचे गिराया जाएगा, और P-7 हाईवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से जो है दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को जो है उतारा जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोडिंग शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है? हाँ देखिए, आपके ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं। कोचिंग शिपयार्ड ने जो इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया? तो जो नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश के साथ जो है आपका कोचिंग शिपयार्ड ने जो है इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के साथ जो है समझौता किया है। और बता दें कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसकी जो राजधानी ओस्लो है। हाँ, और इसकी करेंसी देखिए, करेंसी जो नॉर्वेजियन क्रोन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री पीएम बने हैं वो आर्ना सोलबर्ग है। कौन है?
आर्ना सोलबर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो एक्टर अवार्ड से, जो मेट ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड में जो सम्मानित की गई हैं वो कौन की गई हैं? तो जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का जो ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड हुआ है उसमें सम्मानित की गई है। तो कौन सम्मानित की गई है? तो जो केंट विस्लेट हैं, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं, केंट विस्लेट, ये जो आपके हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2020 का हुआ उसमें जो है अवार्ड से, ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से जो है सम्मानित की गई। और बता दें कि जो ये आपकी केंट विस्लेट थी, ये नंबर 1 पे जो है अवार्ड में सम्मानित करने वाली पहली महिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगी? जो हाल ही में एक राज्य जो है वेस्ट टू एनर्जी, जो कचरा है उससे जो है बिजली का निर्माण करेगी। तो कौन सा राज्य करेगी? तो जो उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, जो उत्तराखंड है ये जो आपका है कचरे से जो है बिजली का निर्माण करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए किस भारतीय को जो है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो जो इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया कि जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें जो आपकी ट्रिब्यूट एक्टर जो है अवार्ड से सम्मानित की गई थी केंट विस्लेट, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कौन बनी है? तो प्रियंका चोपड़ा जी। कौन बनी? प्रियंका चोपड़ा जी बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए और बता दें कि जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसकी स्थापना 1976 को हुआ था। कब? 1976 यानी 1976 में। और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में पड़ता है। जो टोरंटो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जो ऑनलाइन निष्ठा है कार्यक्रम ये आपका आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया। कहाँ शुरुआत किया गया? आंध्र प्रदेश में। और बता दें कि जो ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम है वो आपका आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी अमरावती या हैदराबाद है। पहले हैदराबाद थी, उसका नाम चेंज करके जो अमरावती कर दिया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। क्योंकि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उससे जो भी रिलेटेड देश आते हैं, कंट्री आते हैं, जो राज्य आते हैं, उसके बारे में जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी जी हैं, ये YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं। और आंध्र प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी हैं। और बता दें कि जो आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। ठीक है, चलिए और आगे देख लीजिए कि जो आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट है वो 25 सीटें हैं। और जो राज्यसभा की सीट है 11। और विधानसभा में 175 सीटें। जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो आंध्र प्रदेश में ही है। और जो कोलेरू झील है और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर जो स्थित है यह भी जो है आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है यह भी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गुजरात के बाद जो आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा जो है दूसरी लंबी, सबसे लंबी है। गुजरात के बाद जो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है वो आंध्र प्रदेश की है, दूसरे स्थान पे। चलिए और आगे देखिए कि जो स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्लस निष्ठा योजना का जो मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को जो है प्रस्तावित करने और बढ़ावा देने के लिए जो है शिक्षकों को प्रेरित करना जो है और सुसज्जित करना है। और जो निष्ठा चालू है, देखिए जो निष्ठा है क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो जो भारत का पहला नंबरलेस जो कार्ड लॉन्च किया गया है वो किस भुगतान एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है? तो जो फेम पे है, एक गूगल पे होता है, एक फ़ोन पे और एक पेटीएम और एक फेम पे, ये नया जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से जो है पहला नंबरलेस कार्ड जो है लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में। क्योंकि इससे पहले जो है गूगल पे था, फ़ोन पे था, पेटीएम था, कैशबैक था, बहुत सारे थी, लेकिन जो फेम पे जो लॉन्च किया है वो पहला नंबरलेस कार्ड जो है लॉन्च किया है। और बता दें कि जो फेम पे के नंबर 1 नंबरलेस जो कार्ड से नाबालिग बच्चे ऑनलाइन और ऑफ साइट पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, इसकी एक खास जानकारी जान लीजिए कि जो फेम पे है, फेम पे के नंबरलेस कार्ड से जो है नाबालिग जिनका उम्र भी नहीं हुआ हो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए जो उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। फेम पे के माध्यम से जो है बैंक हम वहाँ पैसे को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर और उसमें जो है जमा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है जो आपका क्वेश्चन, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के जो एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के जो एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं वो आपके अश्विनी कुमार तिवारी जी नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? अश्विनी कुमार तिवारी, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं, अश्विनी कुमार तिवारी। और बता दें कि जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके एमडी और जो सीईओ हैं अश्विनी कुमार जो है नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में जो है स्मृति का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में स्मृति वन का जो है उद्घाटन किया गया? तो जो उत्तराखंड राज्य है इसमें जो है स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। किस वन का? स्मृति वन का। और बता दें कि जो उत्तराखंड राज्य है, इससे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए कि जो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में हुई थी। अभी 20 वर्ष पहले मान लीजिए कि जो है 20 वर्ष पहले उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 में जो हुई थी। सॉरी। और राजधानी इसकी जो देहरादून और गैरसैंड है। और जो इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये बीजेपी पार्टी से जो है मुख्यमंत्री। और बता दें कि जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी हैं, उत्तराखंड के जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। और बता दें कि सर जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये रमेश रंगनाथन जी हैं। कौन है? रमेश रंगनाथन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, पहला जो हिमाचल, दूसरा जो है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, ये 3 जो है पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हैं। और बता दें कि जो उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल, जो तिब्बत में चीन है, ये पड़ोसी देश हैं। और ये 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। और चाइना और नेपाल जो है पड़ोसी देश है। और बता दें कि जो उत्तराखंड की जो लोकसभा में सीटें हैं वो 5 हैं और राज्यसभा की 3 तथा जो विधानसभा की सीटें 71 हैं। और बता दें कि जो उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, देखिए उत्तराखंड में जितने भी झीलें हैं, मतलब उत्तराखंड की झीलों का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लीजिएगा। मैंने झीलों के बारे में पढ़ाया है कि जो भी उत्तराखंड की झीलें हैं सबके अंत में ताल लगा होता है। जिस झील के नाम के अंत में जो ताल लगा होता है जान लीजिए उत्तराखंड की झील है। जैसे देखिए यहाँ नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, समताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाता ताल, झिलमिलाता ताल, डोंड सागर झील, गिरताल, श्यामला ताल झील, रूपखंड झील, सात तोय सत्ता झील, नैकुयाछियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाता झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। कुछ ही ऐसी हैं जो जिनके अंत में ताल नहीं है, जो उनको याद करना है, और बाकी को किसी को याद नहीं करना है, उसके अंत में जो है ताल लगा है। और बता दें कि जो जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं वहाँ पे जाएंगे तो उसके लास्ट में जो है नाग झील, कोई नाग लगा रहेगा,
जुरबैरी नाग झील, शेषनाग झील, ऐसे ऐसे जो झीलें होंगी उसके लास्ट में नाग होगा। और कुछ याद करने वाली होंगी जो बिना नाग के लगी होंगी। तो मैं इसका जो झीलों के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से झीलों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और भी सारे मैं अपने टॉपिक को जो है लिंक में दे दूंगा, आप उस वहाँ से पढ़ सकते हैं जाके, या मेरे प्रोफाइल में जाके आप सर देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए जो है, उससे आगे भी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी जो स्थापना 1936 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इन्होंने जो है हरेला पर्व के अवसर पर जो है देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय अजीत सिंह नेगी की पुण्यतिथि स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का जो है उद्घाटन किया था। किसकी पुण्यतिथि पर? जो लोक गायक जो थे स्वर्गीय अजीत सिंह नेगी, इनकी पूरी स्मृति पर जो है पौधा लगाकर जो है स्मृति वन का जो उद्घाटन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया? तो जो अमेरिका देश है उसके साथ जो है समझौता किया रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए। और बता दें कि जो आपका अमेरिका देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और इसकी जो करेंसी है आपकी अमेरिकी डॉलर है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। और बता दें कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है वो नासा है, और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की जो सांसद है कांग्रेस, और मिसौरी नदी जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने 700 मील की जो आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया? तो जो आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना था उसके लिए जो है पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ? चीन के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के बारे में कुछ जान लीजिए, इससे एक्स्ट्रा पॉइंट। देखिए, जो चीन है एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो राजधानी है बीजिंग, करेंसी रेन बिनवी युआन है। और बता दें कि जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। और बता दें कि जो चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का जो नाम मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वो मैकमोहन रेखा है। और बता दें कि जो चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी है। और सर ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। कितनी है सर? कि 6300 किलोमीटर है। और बता दें कि जो चीन की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो है पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि पर सर जो चीन है सबसे पहले स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, किस राज्य सरकार ने जो मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है शामिल किया है? तो ओडिशा जो राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत जो ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। चलिए उड़ीसा के बारे में कुछ जान लीजिए कि जो उड़ीसा राज्य है इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। और इसकी राजधानी तो सबको पता होगा भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो नवीन पटनायक जी बने हैं, जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर गणेशी लाल जी हैं, गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो गणेशी लाल जी हैं। और बता दें कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो मोहम्मद रफ़ीक जी हैं। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक जी जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उड़ीसा राज्य के। और बता दें कि सर जो राजकीय पशु है यहाँ के सांभर, और जो राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर जो है राष्ट्रीय पक्षी, और जो राजकीय पक्षी वृक्ष अशोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा की जो 5 पड़ोसी राज्य हैं ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना,
ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। और बता दें कि जो लोकसभा की सीटें यहाँ उड़ीसा की 21 हैं और राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। और बता दें कि जो उड़ीसा में इसे चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे गून झील भी कहते हैं, लैगून झील भी कहते हैं। और बता दें कि जो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। और बता दें कि जो अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप है, ये भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। चलिए, तो आज के लिए देखिए हमारा टेस्ट का जो है क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। जो मैंने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन का जो है आंसर कराया था। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा उसका। आप जाके जो है 20 जुलाई, 19 जुलाई, 18 जुलाई जो भी उससे पिछले वीडियो हैं, जो भी अलग अलग टॉपिक पे DRDO, MTS और जो है PSI, आर्मी, जो भी इससे प्रैक्टिस सेट है मैंने उसको कराया है। आप मेरे लिंक में जाके वहाँ से देख सकते हैं, या मेरी जो है चैनल में जाके आप जो चाणक्य विथ आर्यन विसर्जन में सर्च मार के आप वहाँ से देख सकते हैं। या जब वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको डेली बाय डेली जो है अपडेटेड मिलती रहेगी और आप जानकारी प्राप्ति करते रहेंगे। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, DCGI ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को जो है पूरी तरह से मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन 4 हैं। आप निमोनिया, मलेरिया, कैंसर और NMBG, इन चारों में से आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देना है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक ज़रूर बनता है सर, वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फिर बता दें कि वीडियो के नीचे जो चल रहा है, नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दें और उसके साथ बगल में जो है बेल आइकन दिख रहा हो उसको दबा दें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।